जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। शाहज़ैल जी, जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर बाकियों का हाल क्या होगा? अब वो बीजेपी से जुड़े थे, तत्काल कार्रवाई होकर पकड़ लिया गया शूटरों को, आरोपियों को, लेकिन बाकी जनता तो भगवान भरोसे है ना, जो आरोप लग रहे हैं शाहज़ैल जी आप लोग के ऊपर। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं है। और कोई भी जो भी इंसान है, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, उसको सुरक्षित होना चाहिए। तो ये कह देना बहुत हल्का कर देता है बात को। और बहुत ही अफसोस की बात है इतनी भी घटनाएं क्यों हो रही हैं, लेकिन सिर्फ हर एक चीज़ को एक राजनीतिक चश्मे से ही देखना और उसको इस्तेमाल करके बाकायदा एक चाबुक की तरह जो अच्छा काम हो रहा है उसको भी अंडरमाइन करना, और मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। कहीं ना कहीं हम सबको सच बोलने की ज़रूरत है और एक बैलेंस, संतुलित तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, चाहे चुनाव आगे हों या पीछे हों। और मुझे लगता है खुद जहाँ तक बात है कानूनी व्यवस्था की, और ख़ुद नीतीश बाबू जी का लगातार सुशासन का मॉडल है, वो बहुत ही कामयाब रहा है। अब देखिए कितनी बड़ी स्कीम महिलाओं को लेकर जो आई है, मुझे लगता है क्या इतनी शानदार ये उपलब्धि है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे नशाबंदी को लेकर, आप देखिए ओवरऑल क्राइम पर कितना फ़र्क पड़ा है इससे। अगर आप उस तरह की अल्कोहलिज्म को और जो किस तरह की शराब पर जो पाबंदी लगी है इतने सालों से, आप देखिए पूरी कितना फ़ायदा हुआ है पूरे बिहार को, बिहार के समाज को, महिलाओं को, पारिवारिक जीवन को। तो मुझे लगता है जब भी हम किसी चीज़ की बात करें, एक दो दिन की आप बात कर रही हैं, बहुत अफसोस की बात है चित्रा जी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम देखें चीज़ों का, तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू जी, चाहे नीतीश बाबू जी वहाँ हो और मोदी जी यहाँ हो, एक बहुत ही शानदार एक मॉडल रहा है जिससे वाकई में बिहार के एक डबल इंजन की सरकार से बिहार को फायदा है। जयंत जिज्ञासु जी, और पुरानी सरकारों के मुकाबले बहुत बेहतर सरकार है कानून व्यवस्था के मामले में। क्लोजिंग कॉमेंट जल्दी से। नहीं, ये तथ्य के बिल्कुल परे बात हो रही है, धारणा के आधार पर बात हो रही है। जिस समय बिहार में 55 जिले थे 1990 में, जब लालू प्रसाद जी ने बिहार को संभाला तो 1.24 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस का डेटा है। 95 में ये घट के 1.15 लाख हुआ, 2000 में घट के 96,000 हुआ, 2005 में 1.04 हो गया, नीतीश जी सत्ता में आए थे। 2010 में बढ़ के फिर 1.37 लाख, 2015 में 1.96 लाख, 2010 में फिर बढ़ के 2020 में 2.57 लाख, और आखिरी बार जब हमारे सामने आंकड़े हैं तो ये 2.73 लाख। ये क्या दिखाता है कि लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के शासनकाल में कॉग्निजेबल ऑफेंस में लगातार गिरावट आई और इनके समय में बढ़ोतरी हुई। उस फिर बीच में आप बोल रहे हैं आपकी बारी में बात बोलते हैं, शराबबंदी की बात हुई। चित्रा जी इनके साथ यही दिक्कत है कि ये बहुत असहिष्णु व्यक्ति हैं। चित्रा जी, शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट की एक टिप्पणी, पूर्णेंदु सिंह, टिप्पणी नहीं, जजमेंट है, पुलिस विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट और शराब माफिया, इन तीनों के बीच एक नेक्सस है, सिंडिकेट के बीच। और बिहार में 40। इसी के साथ वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर तस्वीर अभी की बिहार की यही कहती है कि वहां पर अपराध के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। पुरानी सरकारों से जितनी भी तुलना कर ले मौजूदा सरकार, लेकिन जनता ने अगर आपको चुना है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे, अपराधियों पर नकेल कसें और इंसाफ सिर्फ दिया नहीं जाए बल्कि मिलता हुआ वो दिखे भी। बिहार की जनता इसे इंतजार में है। अब आगे की क्या रहेगी परिस्थिति, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।